शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल कर हम दुनिया बदल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं बात भारत की एपिसोड 13। आज हम बात करेंगे कि शिक्षा का क्या महत्व है एक सफल करियर बनाने में। एजुकेशन एक ऐसा साधन है जिसका इस्तेमाल कर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि एजुकेशन का इस्तेमाल कर हम अपने सपनों को कैसे साकार करें। आज हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि हम करियर को बनाने के लिए वे कौन कौन से तरीके हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं यूजी के कुछ स्टूडेंट आशीष, अमीशा, हर्षित, अलका। सबसे पहले आशीष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है करियर बनाने में। तो जैसा कि आपने पूछा एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है करियर बनाने में, तो एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारा करियर बनाने में। जैसा कि हम जन्म से मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। जन्म के बाद हमारी पहली शिक्षक हमारी माताजी होती हैं और पिताजी होते हैं। जब हम स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं तब हमारे शिक्षक हमें गाइड करते हैं। और इस विषय में मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगा, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी। जब हम जॉब करने जाते हैं तब हम देखते हैं एक ही कंपनी में दो तरह के लोग कार्य करते हैं, एक जो कि मैनेजर की पोस्ट पे होता है और दूसरा उसी कंपनी में पियोन की पोस्ट पे होता है। तो ये एक शिक्षा के स्तर की वजह से होता है। जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, जिसका शिक्षा का स्तर ज़्यादा ऊंचा होता है, वह उसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे होता है, और जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वह उसी कंपनी में पियोन की पोस्ट पे होता है। कॉन्फिडेंस, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही अधिक होता है एज कम्पेयर टू जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसकी बोलने की स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी स्किल्स बहुत ही ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है। आजकल बहुत बातें होती हैं एजुकेशन क्वालिटी को लेकर, तो अमीशा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एजुकेशन क्वालिटी है क्या और ये कैसे इम्पैक्ट डालती है हमारे करियर प्रोस्पेक्ट। एजुकेशन क्वालिटी रेफर्स टू एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस, जो एजुकेशन एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग हो और जो हमें हमारी स्किल्स को गेन करने में, हमारी नॉलेज को बढ़ाने में हेल्प करे। इट हेल्प अ स्टूडेंट to gain that skills and knowledge which help him or her in the future in their personal and professional life. Quality education is totally different from traditional education. Quality education एक बच्चे को उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग में, उनके स्किल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। जो भी हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, वो पार्ट होती हैं क्वालिटी एजुकेशन का ही, जिससे एक बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग और हिडन टैलेंट्स देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन ही सफिशिएंट है, वी नीड टू बी टैलेंटेड। अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स है या फिर एक्टर्स है, ये तो नहीं है कि सारे हाईली क्वालिफाइड है, सबके पास डिग्रीज है, बट दे आर एबल टू अचीव देयर गोल्स और वो अपने प्रोफेशन को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। सेम विद द स्टूडेंट्स, अगर हम कहीं जॉब लेने जा रहे हैं तो वी नीड टू बी स्किल्ड। अगर हम जॉब लेने जा रहे हैं तो वो हमें वी हैव टू वेट ना, हमें पहले रुक के बैठ के थोड़ी देर वेट करना होता है। तो वो तभी हमें कैमरा से या किसी न किसी जगह से हमें जज कर लेते हैं कि कितनी स्किल्स हैं, कितनी क्रिएटिव थिंकिंग है, कितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है एक पर्सन में। हम तब अंदर जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तब वो हमसे हमारी डिग्री और पोर्टफोलियो मांगते हैं। पहले तो दे यूज टू वॉच आवर स्किल्स। तो एजुकेशन में क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा अमीशा ने बताया कि एजुकेशन में क्वालिटी होना ज़रूरी है, तो हर्षित मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सिर्फ एजुकेशन ही है कि जो हमारे करियर को सफलता दे सकता है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन ही आपका एकमात्र माध्यम है आपको सक्सेसफुल बनाने में। आप बेसिक नॉलेज लीजिए, आप अपनी साथ के साथ अपनी स्किल डेवलप करते रहिए। जिसको डांसर बनना है, सिंगर बनना है, क्रिकेटर बनना है, वो बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसको अपनी बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। कि जैसे कि सचिन तेंदुलकर भी 10वीं फेल थे, लेकिन आज उनका करियर आप सबको ही पता है कि वो किस मुकाम पे हैं इस समय। लेकिन करोड़ों में से कोई एक ही आदमी ऐसा होता है जो उस मुकाम तक पहुंच सकता है। तो आपको अपना एक बैकअप ऑप्शन भी लेकर चलना चाहिए कि आप अपने स्किल्स को भी डेवलप करें, साथ के साथ आप अपनी कोई डिग्री भी लें, पढ़ाई भी करते रहें। और आजकल तो आप सबको पता है कि एजुकेशन के लिए सरकार ने कितनी पॉलिसीज़ बना रखी हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन आप नहीं ले सकते हैं, वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपके अंदर एबिलिटी है पढ़ने की, आपको अपना करियर किसी चीज़ में आगे बनाना है, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। जी अलका, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हमारा बच्चा शहर में पढ़ रहा होता तो आज वो भी सफल हो जाता। तो ऐसा क्या है कि जो गांव के एजुकेशन और शहर के एजुकेशन में इतना फर्क देखा जाता है? MHRD की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर है वो 87.8% है,
तो वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों की साक्षरता दर 93.7% है। तो ये जो एजुकेशन गैप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे है, तो वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर उससे कहीं गुना ऊपर है। तो इसके निम्नलिखित कारण हैं। सबसे बड़ा व प्रमुख कारण है संसाधनों का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि संसाधन की उपलब्धता तो है, पर वहां पर उनका यूज़ बहुत कम किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में फर्नीचर की कमी, प्रयोगशाला एवं खेल के मैदान इत्यादि की बहुत कमी है। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर वहाँ सबसे प्रमुख कमी है कम स्कूलों की उपलब्धता। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। कई बार तो उन्हें एक गांव से दूसरे शहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है और उन्हें नहर व नदी इत्यादि पार करके जाना पड़ता है। तो जिस कारण माँ बाप अपने बच्चों को इतनी दुर्लभ परिस्थितियों में भेजना ही नहीं चाहते हैं। तीसरा प्रमुख कारण है डिजिटल लाभांश। कोरोना काल में देखा गया कि जब शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही थी तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई बच्चों के पास टैब व लैपटॉप इत्यादि की उपलब्धता ही नहीं थी, और यदि उनके पास टैब व लैपटॉप इत्यादि की उपलब्धता थी तो ये देखा गया कि पुअर कनेक्टिविटी की वजह से वो इनका लाभ नहीं उठा पा रहे थे। चौथा व सबसे प्रमुख कारण है स्कूली किताबों तक ही सीमित रह जाना। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। शहरी क्षेत्रों में हर चीज़ प्रैक्टिकल के द्वारा की जाती है, तकनीकी शिक्षा दी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा केवल किताबों तक ही रह जाती है, जिसके कारण बच्चे इन सभी का लाभ नहीं उठा पाते हैं और वे एजुकेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं रह जाते हैं। जैसे कि अलका ने बताया कि गांव और शहरों की एजुकेशन के बीच में इतना गैप कैसे है, तो अब मैं आशीष आपसे ये जानना चाहूँगी कि करियर को बनाने के लिए सही एजुकेशन का चयन करना कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने पूछा, सही एजुकेशन पाथ का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। हमें कभी भी किसी को देखकर, सुनकर या किसी के बहकावे में आकर या किसी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए गलत एजुकेशन पाथ का चयन नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे माता पिता की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए गलत एजुकेशन पाथ चूज कर लेते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो डॉक्टर बनना चाहते थे और वह डॉक्टर नहीं बन पाए, तो वह चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके बेटे या उनके पुत्र का या उनकी पुत्री का डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट हो। क्या पता उनका इंटरेस्ट गाना गाने में हो, खेल कूद में हो, और फिर भी वह माता पिता की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए गलत एजुकेशन पाथ का चयन कर लेते हैं। एक और बिंदु रखना चाहूँगा, हायर अर्निंग पोटेंशियल। अगर हम अपनी मर्जी से अपने पसंद का एजुकेशन पाथ चूज़ करते हैं तो हम ज़्यादा वेतन कमा सकते हैं, क्योंकि हमने वो अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वह काम चूज़ किया है, तो उस काम में हम अपना पूरा पोटेंशियल लगा देते हैं। हम पूरी मेहनत से उस कार्य को करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उस कार्य में भी बढ़ोतरी होती है और हम भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। मैं एक और बिंदु रखना चाहूँगा, हम अपने करियर गोल से अटैच्ड होते हैं। जब हम अपने मनपसंद का कार्य करते हैं तो हम उस कार्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, जिससे वह कार्य अच्छी तरीके से संपन्न होता है। जैसे आशीष ने बताया अभी हमें कि हमें किस तरीके से सही एजुकेशन अपनी चुननी चाहिए, तो अलका ये बताइए कि और ज़्यादा चेंजेस करने के लिए और एजुकेशन को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन कौन सी नई स्कीमें चलाई हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेकों कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें से प्रमुख है सर्व शिक्षा अभियान। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा सन 2001 में शुरू किया गया था और ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक है। सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करना है एवं उन बच्चों को साथ के साथ तकनीकी शिक्षा भी प्रदान करना है। दूसरी परियोजना है मिड डे मील परियोजना। राष्ट्रीय संसाधन अनुसंधान मंत्री के मुताबिक यह योजना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे कुपोषण का शिकार रह जाते हैं, तो इस कारण सरकार ने बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए मिड डे मील परियोजना चलाई है, जिसमें प्राथमिक स्तर के बच्चों को मध्याह्न भोजन यानी कि दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है। तीसरी परियोजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
भारत सरकार द्वारा सन 1995 में शुरू की गई ये परियोजना बालिकाओं के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित हुई है। इसका प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं को न केवल शिक्षा देना अपितु इसके साथ साथ उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है एवं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का बढ़ावा देना है। चौथी परियोजना है पढ़े भारत बढ़े भारत। पढ़े भारत बढ़े भारत की परियोजना सन 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है एवं बच्चों के बीच में कॉन्फिडेंस डेवलप करना है और उनमें आए होड़ को कम करना है कि बच्चे एक दूसरे के प्रति मन में बैर भाव ना रखें अपितु खुद पर ध्यान दें और अपने करियर को आगे बढ़ाएं। जी अलका, जैसे अलका ने बताया कि सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं एजुकेशन को और आगे बढ़ाने के लिए, पर फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी एजुकेशन भी अच्छी हुई पर उनको जॉब्स नहीं मिलती। तो इसके पीछे का क्या कारण है? अमीषा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। जी साक्षी, आजकल बच्चों के पास डिग्री तो है बट जॉब नहीं है। इसका मेन रीज़न वो लोग तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती, हमारे पास इतनी वैलिड जॉब्स नहीं है, इतनी सारी जॉब्स नहीं है जो हम करने जाएं। बट इसका जो मेन रीज़न यही है, जैसे आशीष ने बताया कि बच्चे कभी कभी कोर्स पेरेंट्स के प्रेशर में आके चूज़ कर लेते हैं जिस पे उनका इंटरेस्ट तो रहता नहीं है। दे जस्ट वांट डिग्री, उन्हें डिग्री चाहिए होती है पेरेंट्स की खुशी के लिए, बट आगे तब उन्हें डिग्री मिल जाती है, दे डोंट हैव सफिशिएंट स्किल्स, तो आगे जाके जॉब्स में उन्हें दिक्कत होती है और वो जॉब को कंटिन्यू मतलब वो जो उस करियर को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। एंड एट द सेम टाइम कुछ बच्चे, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे ही इंटेलिजेंट हो, कुछ बच्चे सिर्फ डिग्री के लिए आते हैं, वो पढ़ते हैं, पास होते हैं पेपर्स में और डिग्री लेके चले जाते हैं। आगे जॉब्स के लिए जाते हैं तो दे डोंट हैव सफिशिएंट एजुकेशन और सफिशिएंट स्किल्स, पर्सनालिटी नहीं होती उनके पास कि वो उस जॉब को सूट करे, इनकी वजह से उन्हें जॉब्स नहीं मिल पाती। जैसा कि हर्षित ने बताया था कि एजुकेशन ही सिर्फ एकमात्र सहारा नहीं है कि जिससे हम अपना करियर बना सकते हैं, बल्कि हम अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है हम उसमें जा सकते हैं, जिससे हमारा करियर बहुत अच्छा बन सकता है। और जैसा अलका ने बताया कि सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स बना रखी हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में।